नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है और दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में टॉप 10 कैंसर्स में आता है। ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ तो नहीं रहा है बट स्टैटिक है। आमतौर पे जो इसके सिम्टम्स हैं वो है पेट का फूल जाना, पेट में भारीपन, खास तौर पे लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में भारीपन, मोशन में दिक्कत आना, पेशाब में दिक्कत आना, क्योंकि ओवरीज जब बहुत हैवी हो जाती हैं कैंसर की वजह से तो उनका प्रेशर रेक्टम पे और ब्लैडर पे पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट स्टूल पास होना, ये एक प्रॉब्लम इसमें आती है। पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से पेट बहुत भारी हो जाता है और कई बार सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि पेट में इतना तनाव हो जाता है कि कई बार सांस लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। ओवेरियन कैंसर के कारण क्या है? ओवेरियन कैंसर का कोई खास कारण किसी को नहीं पता, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो आजकल सामने आ रहा है वो है जेनेटिक्स या हेरिडिटरी। पहले हम समझते थे दैट हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर सिर्फ 1 या 2% लोगों में ही होता है, बाकी सब में स्पोरेडिक यानी कि बिना किसी कारण के ये ओवेरियन कैंसर होता है। लेकिन अब क्योंकि जेनेटिक टेस्ट करवाना आसान हो गया है, इसकी समझ हमारी बढ़ गई है, अब हमें लगता है कि इट्स अराउंड 20 to 30% केसेस में ये कैंसर्स जो हैं ये हेरिडिटरी होते हैं। दे कैन रन इन फैमिलीज। You may or may not have a family history. It's not necessary to have a family history. Having an abnormal gene is not a guarantee to get cancer. Every smoker does not get lung cancer. Similarly, having an abnormal gene यानी कि अगर आप में कोई ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवेरियन कैंसर होगा ही। तो फैमिली हिस्ट्री कई बार पॉजिटिव ना भी हो, बट हेरिडिटरी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके ट्रीटमेंट पे भी पड़ता है। खैर, नंदलेस ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज करने का तरीका है बायोप्सी या पेट में जो पानी बना हुआ है उसकी एसाइटिक फ्लूइड की जांच यानी पानी की जांच, जिससे हमें पता चलता है। CA-125 एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है जो कि एक ट्यूमर मार्कर है, एक ब्लड टेस्ट है। CEA और CA-125 के रेशियो से, और CA-125 अगर बहुत अत्यधिक बढ़ा हुआ है, जनरली आमतौर पे उसकी अपर लिमिट होती है 35, अगर वो हज़ारों में बढ़ा हुआ है तो एक कैंसर का डायग्नोसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बायोप्सी और FNAC से इसकी पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होती है, और कंफर्मेशन होने के बाद आमतौर पे ओवेरियन कैंसर को हम कीमोथेरेपी, सर्जरी से ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 8 out of 10 to 9 out of 10 कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। कीमोथेरेपी देने से ट्यूमर बहुत जल्दी से श्रिंक करता है। बचे हुए ट्यूमर को सर्जन्स जनरली ऑपरेट करके निकाल देते हैं और बची हुई कीमोथेरेपी दे दी जाती है। जिन लोगों में हेरिडिटरी कैंसर, जो 20 to 30% लोगों में हेरिडिटरी कैंसर पाया जाता है, उनमें एक न्यू ड्रग है जिसका नाम है पार्प इनहिबिटर, ओलापारिब या रुकापारिब। ये दवाइयों देने से जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो 3 गुना से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये जेनेटिक टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, जिसकी वजह से हम कुछ सिंपल मेडिसिन्स, ओरल टैबलेट्स के थ्रू कैंसर को लंबे सिरे तक कंट्रोल में रख सकते हैं। ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज करना, टाइमली डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके कोई विशेष फिज़िकल कारण या कुछ स्मोकिंग या अल्कोहल से रिलेटेड कोई कारण नहीं है। जेनेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों में जेनेटिक कारण मिल जाता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है टाइमली फैमिली कंप्लीट करके ओवरीज़ को निकालना, जिसको हम बायलेटरल सेल्पिंगो ओवरेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। अगर ओवरीज़ निकल जाती हैं तो एट रिस्क ऑर्गन जब निकल जाएगा तो ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस प्रैक्टिकली 0 किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि सब्सिक्वेंट जनरेशन में। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू।